नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। इस वक्त की बेहद जानकारी से आपको अपडेट करवाएंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपदा को लेकर सीएम सुक्खू का बड़ा बयान सामने आया है। तो आपको बता दें कि रेस्क्यू अभियान तेजी से जारी है। ये मुख्यमंत्री की ओर से बताया गया है। सड़कों को खोलने का काम भी यहाँ पर तेज कर दिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से जानकारी दी गई। इंदौर और फतेहपुर का दौरा भी किया है मुख्यमंत्री ने। मिग 70 से लोगों को यहां पर रेस्क्यू किया जा रहा है। कांगड़ा को बाढ़ से काफी नुकसान पहुंचा है। ये मुख्यमंत्री की ओर से जानकारी दी जा रही है। 15 अगस्त से लगातार बैठकों का दौर जारी। तो आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से आपदा ने कहर बरपाया है, लोग परेशान हैं, जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार कई लोगों की मरने की खबर आ रही है, तो कहीं बादल फटने जैसी घटनाएं सामने आ रही है। इंदौर फतेहाबाद का यहां पर मुख्यमंत्री ने दौरा किया है, जिसको लेकर लगातार मिग 70 से लोगों का यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अभी थोड़ा थोड़ा मौसम खुलना स्टार्ट हुआ है और रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है। सेना लगी है, आईटीबीपी लगी है, हिमाचल पुलिस लगी है, प्रशासन लगा है। जो डेड बॉडी है उनको निकालने का काम शिप बॉडी का, जिसमें उम्मीद है कि कुछ और शव हो सकते हैं, वो चल रहा है। जैसे जैसे धूप निकलती जाएगी हमारा काम तेज होता जाएगा। 1200 के करीब रोड थे, 550 के करीब लैंड स्लिप्स में हमने रोड्स को निकाल दिया गया है और इस दृष्टि से हम युद्ध स्तर पर इस कार्य को कर रहे हैं। एक और बॉडी रिकवर हुई है और बॉडी की भी संभावना उस क्षेत्र में ज्यादा है। कल मैं कांगड़ा वैली के हमारे जो ये इंदौर और फतेहपुर है, वहाँ भयानक स्थिति है, बाढ़ आ गई है। ऐसी बाढ़ पहले कभी नहीं आई और बाढ़ आने का कारण कोई बारिश नहीं है। बाढ़ आने का कारण है कि पौंग डैम से जो पानी छोड़ा गया वो कम से कम उससे जो नदी है उसने अपना रुख बदला और काफी गांव बाढ़ग्रस्त हो गए हैं। अच्छी बात यह है कि कोई वहां मृत्यु नहीं हुई है। हमने मी 70 से लोगों को निकालना शुरू किया है। मोटर बोट्स के साथ हमने निकालना शुरू किया और तकरीबन 2200 के करीब हम लोगों को अभी तक निकाल चुके हैं। तो वहाँ अभी कोई डेथ की संभावना नहीं है, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। तो इस दृष्टि से कांगड़ा के ये 2 क्षेत्र बड़े प्रभावित हैं हमारे। मैं सारे क्षेत्रों में जाने के बाद शाम को 6 बजे हमने मीटिंग रखी है सभी अधिकारियों की। 3 दिन से 15 अगस्त से हम लगातार मीटिंग कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि स्थिति को सामान्य बनाया जाए और उसमें हमें चाहे हेलीकॉप्टर की बड़ी भारी मशीनरी को ले जाने की जरूरत हो तो उस दृष्टि से भी हमारी सरकार कार्य कर रही है। हिमाचल के शिमला के शिवबाड़ी मंदिर में एक और शव बरामद कर लिया गया है। हिमाचल प्रदेश के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पीएल शर्मा का है। 4 दिन से जारी रेस्क्यू में अब तक 14 शव बरामद कर लिए गए हैं। इनमें से एक की अभी भी पहचान नहीं हो पाई है। शिवबाड़ी मंदिर में लैंडस्लाइड में अभी भी 7 लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। इन्हें तलाश करने की रणनीति में बदलाव किया गया है। लापता लोगों की तलाश अब घटनास्थल से नीचे 700 मीटर की दूरी तक पूरे नाले में की जा रही है, क्योंकि मंदिर परिसर में 2 दिनों से ज्यादा सफलता नहीं मिल पाई है। जिस हिसाब से ये हादसा हुआ है तो ये क्वाइट ऑब्वियस है कि जो लोगों का ग्रुप वहां पर जो पूजा और बाकी एक्टिविटीज में शामिल था, उनका जो फ्लश आया उस वक्त जो है उनकी बॉडी जो है नीचे गई होंगी। तो जो नीचे वाला भाग है मंदिर से नीचे करीब 1.5 किलोमीटर से लेकर 2 किलोमीटर तक फैला हुआ है, उसमें हमारा सर्च अभियान चला हुआ है। इसमें हमारी स्पेशलाइज्ड मशीनरी यूज की जा रही है, जिसमें बेसिकली सॉज हैं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लॉग्स और ट्रीज के लट्ठे हैं जिन्हें काटा जाना पड़ रहा है और साथ ही साथ बहुत सारा मड और स्लश है, उसे हटाया जा रहा है। बाकी जो और मैनुअल तरीके से भी उसमें सर्च किया जा रहा है। हमारे 46 लोग हैं और इसके अलावा एसडीआरएफ है, होम गार्ड्स है, आर्मी के जवान हैं और लोकल पुलिस है, कुछ वॉलंटियर्स भी हैं। तो इस तरह से अराउंड 120 इस तरह के लोग मेरे ख्याल से लगे हैं।
हिमाचल में जिस कदर बारिश और बाढ़ और भूस्खलन ने कहर मचा रखा है, वहीं राजनीति भी अपने चरम पर। बयानबाजी का सिलसिला तेजी से जारी है। पिछले दिनों डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने केंद्र पर राहत राशि न जारी करने के और नेता प्रतिपक्ष पर राजनीति करने के गंभीर आरोप लगाए थे, जिस पर अब शिमला से सांसद सुरेश कश्यप ने पलटवार किया है कि सुरेश कश्यप ने कहा है कि केंद्र सरकार ने हर संभव मदद प्रदेश को दी है, लेकिन इसके बावजूद उप मुख्यमंत्री को जो बयान निकलकर के सामने आया वो दुर्भाग्यपूर्ण है। बरसात का मौसम होता था तो जो नुकसान होता था उसका जायजा लेने के लिए जो टीम आती थी वो आती थी अक्टूबर और नवंबर के महीने में। लेकिन इस बार तो बरसात शुरू होते ही केंद्र ने टीम को भेजा, सर्वेक्षण करके गई और पूरे स्थिति का जायजा जो है केंद्र सरकार निरंतर ले रही है। लेकिन मुकेश जी का जो बयान आया और मैं देख रहा था जो उनकी बॉडी लैंग्वेज भी थी, बड़ी हताशा में नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जो जिस भाषा का प्रयोग हो अपने समय में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, विपक्ष में थे, उस समय करते थे। लेकिन पिछले कल जो उनका बयान था और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को लेकर जो बात वो कह रहे थे, मैं समझता हूँ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जितना भी भाजपा का नेतृत्व है लगातार लोगों की सहायता कर रहा है, लोगों को बीच में जा रहा है। हमारे नेता गाड़ियों में और पैदल जा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी या उप मुख्यमंत्री जी वो तो हेलीकॉप्टर में भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो अगली बड़ी खबर से आपको अपडेट करवाएंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है कांगड़ा से। आपको बता दें कि कांगड़ा में भी लगातार बारिश और बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। लैंडस्लाइड का मामला देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से बारिश ने कहर मचा दिया है। पोंके पानी में डूबा मंडी एरिया, बचाव कार्य में बारिश बनी है रोड़ा। तो आपको बता दें कि मंडी क्षेत्र में और पानी भरने की संभावना जताई जा रही है। सेना के जवान लगातार यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कांगड़ा के फिर से ये तस्वीर आपके सामने है, जिस तरह से यहां पर मिग 17 लगातार लोगों को रेस्क्यू करने में यहां पर लगा हुआ है। तो आपको बता दें कि लैंडस्लाइड का मामला, बरसात, भारी बारिश और बाढ़ जैसे स्थिति में लोग यहां पर परेशान हैं। जिस तरह से लगातार प्रशासन की ओर से यहां पर अभियान चलाया जा रहा है, रेस्क्यू अभियान, और एक जगह से दूसरे जगह पर लोगों को पहुंचाने का काम यहां पर लगातार जारी है। पोंग के बचाव कार्य में ये लगातार तस्वीरें सामने आ रही है। आपको बता दें कि लगातार मंडी और कांगड़ा जिले में भी भारी बारिश, लैंडस्लाइड और कई तरह की तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है, जिससे लोगों की जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ अटवाल जुड़ चुके हैं। सौरभ, जिस तरह से ये कांगड़ा से तस्वीर सामने आ रही है, लोगों को यहाँ पर रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पर लोगों को ले जाने के यहाँ पर काम जारी है, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? बिल्कुल कुछ बताना चाहूंगा कि जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में लगातार जो बारिश हो रही थी, इस कारण जो है कहीं ना कहीं जो है पोंग जो डैम है जो बिहार नदी से बना है, उसका कहीं ना कहीं जलस्तर जो है बढ़ गया था। ऐसे में जो है बीबीएमपी ने जो है कहीं ना कहीं पोंग डैम से जो है कहीं ना कहीं पानी छोड़ने का जो निर्णय लिया था और लगातार जो पानी जो है वो छोड़ा जा रहा है। और इसके साथ ही जो अब पोंग डैम से डाउनस्ट्रीम एरिया है वहां पर जाकर जो है अब वो पानी जो है इकट्ठा हो रहा है और कहीं ना कहीं बाढ़ जैसी स्थिति जो है उत्पन्न हो गई है। इस ऐसे में जो है एयरपोर्ट के जवानों के जवान जो है मोर्चा कर रहे हैं। लगातार जो बाढ़ में फंसे लोग हैं उनको कहीं ना कहीं रेस्क्यू किया जा रहा है, उनको सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है। इसके साथ ही बताना चाहूंगा खुशबू की जो लोग जिन लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, लोगों को निकाल में ले जाया जा रहा है, राहत शिविर जो प्रशासन द्वारा लगाया गया है वहां पर उनको रखा जा रहा है। बाकायदा उन्हें खाने की सारी पीने की वस्तुएं जो है प्रशासन द्वारा उपलब्ध की जा रही है। और अगर आज की बात की जाए तो आज अभी तक की अगर बात की जाए तो अब तक लगभग 1731 लोगों को जो है एनडीआरएफ की टीम और एयरफोर्स के जवानों ने जो है वो रेस्क्यू किया है। लेकिन आज की बात की जाए तो आज जो है जो एयरफोर्स के जवान लगातार बाढ़ के क्षेत्र में जो फंसे हुए उनको कर रहे थे, उसको कहीं ना कहीं रोक दिया गया और उसकी वजह ये है कि आज जो है एयरफोर्स के जवानों के साथ जो है जो बाढ़ में फंसे लोगों हैं उनकी लोकेशन नहीं मिल पा रही है। इस कारण जो है एयरलिफ्ट का जो ऑपरेशन है रोका गया है। लेकिन एनडीआरएफ की है वो लगातार बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के काम में जुटी हुई है। सौरभ, कितने लोगों की फंसे होने की खबर है और प्रशासन यहाँ पर किस तरह से मुस्तैद है? बिल्कुल कुछ कहना चाहूंगा कि जिला कांगड़ा के जितने भी आला अधिकारी हैं सब इस जो है इंदौरा के मन क्षेत्र में पहुंचे हुए हैं, लगातार हालातों का जायजा ले रहे हैं। क्योंकि पोंग डैम से अगर आज सुबह की बात की जाए तो आज सुबह तकरीबन 6 बजे के लिए जो है पानी छोड़ने का सिलसिला जो है एक बार बीबीएमपी द्वारा शुरू कर दिया गया है और लगातार
पानी जो है पौंग में छोड़ा जा रहा है और डाउनस्ट्रीम एरिया के जो लोग हैं उनकी दिक्कत बढ़ी है। ऐसे में जो प्रशासन का ये मानना है कि अभी भी काफी संख्या में जो लोग हैं वो पौंग बांध के क्षेत्र जहाँ पर पानी इकट्ठा हो रहा है और बाढ़ की स्थिति बन रही है वहाँ पर फंसे हुए हैं। इसी लगातार फिर भी प्रशासन के द्वारा और एनडीआरएफ की टीमों द्वारा और पुलिस के जो जवान है मुंह में जुटे हुए हैं और लोगों को बचाने का कार्य है वो किया जा रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ अटवाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो कांगड़ा में एक बार फिर से बारिश लैंडस्लाइड का दौर जारी है, कई लोगों की फंसे होने की खबर है, लेकिन यहां पर राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। मंडी में बारिश का कहर कई दिनों से जारी है। 13 से 15 अगस्त के बीच यहां बारिश से करीब 267 लोगों के घर पूरी तरह टूट गए और 19 लोगों को इस प्रलय में अपनी जान गंवानी पड़ी है, तो वहीं 9 लोग अभी तक लापता हैं। हालांकि प्रशासन ने बहाली का काम शुरू कर दिया है, जो कई दिनों तक जारी रहेगा। एडीसी ने जानकारी देते हुए बताया कि मंडी जिले की करीब 267 सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि 317 पानी स्कीम भी लगातार प्रभावित नजर आ रही है। मंडी जिला में जो 13 से 15 के बीच में जो भारी बारिश हुई है उसकी वजह से हमारी अभी 267 जो पीडब्ल्यूडी की रोड्स हैं वो बंद हैं। इसके अलावा जो नेशनल हाईवे है जो मंडी से जोगिंद्रनगर का वो भी 8 जगहों पे ब्लॉक्ड है। बट अगर आप वाया कटिंडी डायना पार्क होकर जोगिंद्रनगर जाएंगे तो वो रास्ता भी फिलहाल खुला है। इसके अलावा बिजली की अगर हम बात करें तो अभी 1219 DTR जो हैं वो हमारे डाउन है। थुनाग वाला जो क्षेत्र है वहाँ पिछले 3 दिन से बिजली नहीं थी, तो संपर्क भी टूट गया था और फोन कनेक्टिविटी भी नहीं थी। अब मंडी की ये तस्वीर देखिए, कैसे बारिश के सितम से लोगों की आशियाना खतरे की जद में, लोग परेशान हैं। तो ये मंडी की तस्वीर है, खतरे की जद में ये मकान बिल्कुल पूरी तरह से, इस मकान में दरारें आ गई हैं। बारिश और लैंडस्लाइड से लोग परेशान हैं। लोगों की जनजीवन पूरी तरह से यहां पर अस्त व्यस्त हो गई है। एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए लोग मजबूर हो गए हैं, क्योंकि बारिश की वजह से यहां पर लगातार लैंडस्लाइड का जो मामला सामने आ रहा है, घर में दरारें सामने आ रही है, तो बेहद ही भयावह है। ये मंडी से आप तस्वीर देख रहे हैं किस तरह से घर में ये दरारें आ गई हैं। बहुत बड़ा वृक्ष था आम का, जब वो अपना लगभग आधे पौने घंटे के बाद जब वो टूटा तो उसने अपने साथ सारा जो रेलिंग थी और जो रोड था वो सारा अपने साथ वो नीचे को ले गया। तो अब तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी है वो उसको इमरजेंसी बेसिस पे लिया जाए। यहाँ पिछले टाइम से बहुत सारी बारिश हो रही है। बारिश के कारण यहाँ बहुत सारा लैंडस्लाइड, ये आप देख रहे हैं, पेड़ भी गिर रहे हैं पीछे। हाँ जी, तो इसकी वजह से बहुत सारे मकानों में दरारें आ चुकी हैं और आप कह सकते हैं परमानेंटली डैमेज हो चुके हैं। कई मकान रहने लायक नहीं है और एटलीस्ट अराउंड यहाँ 4-5 घर के लोग हैं ऑलरेडी घर छोड़ चुके हैं। तो परसों की रात को जो काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है उससे ये टारना हिल पे बनी हुई जो बिल्डिंग थी, इसका एक साइड ऐसा लग रहा है कि जैसे कॉलम्स वाला पोर्शन जो है इसका वो सेटलमेंट के ऊपर आ गया हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जगह जगह जो है दरारें आ गई हुई हैं। फ्लोर्स भी काफ़ी जगह टूट गया है, इसके एक्सपेंशन जॉइंट्स भी निकल चुके हैं और 3-4 कॉलम्स जो हैं वो टेक्निकली लग रहा है कि वो एक तरह से शेयर फेलियर हो चुका है उनमें। हमीरपुर में भी बारिश ने जमकर कहर बरपाया है, जिसके चलते अभी तक जिले को 150 करोड़ का नुकसान हुआ है और भोरंज सुजानपुर क्षेत्रों में संपर्क मार्ग को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। वहीं कच्चे घरों के अलावा लोगों के डंगों का नुकसान पहुंचा है, जिसकी जानकारी उपायुक्त हमीरपुर हेमराज बेरवा ने दी है। उन्होंने बताया कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सुरक्षित बाहर निकाला गया है। पीछे जो भी बारिश हुई पूरे ज़िले में अलग अलग तरीके का नुकसान रिपोर्ट किया गया है। लगभग कोई 100 से 150 करोड़ का नुकसान रिपोर्ट हो चुका है। खासकर जो बोरंज सुजानपुर की जो बेल्ट है उसमें जो इंटरनल लिंक रोड्स हैं गाँव के, उनको काफ़ी डैमेजेस हुई हैं। कच्चे घर लोगों के थे उनको पार्शियल डैमेज बहुत हुई है, फुल डैमेज भी काफ़ी हुई है। अनफॉर्चुनेट कुछ डेथ्स भी इसमें रिपोर्ट हुई है। तो ओवरऑल जो हमारा लॉस ज़िले को हुआ इस बारिश से काफ़ी ज़्यादा हुआ है कंपेयर टू जो पीछे बारिश हुई थी उसके मुकाबले। हिमाचल प्रदेश में इस बार मानसून कहर बनकर बरप रहा है। भारी बारिश के बाद पूरे राज्य के लगभग सभी जिलों में भारी नुकसान हो रहा है। देखिए इस खास रिपोर्ट के जरिए।
जन्नत के करीब जहन्नुम का मंजर किसने देखा था? किसी को नहीं पता था कि भारत का पसंदीदा टूरिस्ट डेस्टिनेशन अब कयामत की चपेट में आ जाएगा और मंजर ऐसा हो जाएगा। शिमला शहर जहां इन दिनों बारिश के सितम ने कहर बरपा रखा है और 4 दिन की बारिश में ही शहर कई साल पीछे चला गया है। शिमला शहर में भारी बारिश के बाद जगह जगह भूस्खलन ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। शिमला एक ऐतिहासिक शहर है जिसे ब्रिटिश शासनकाल में मिडल हिमालय में बसाया गया था। शिमला शहर की खूबसूरती और यहाँ के मौसम को देखते हुए ब्रिटिशर्स ने इसे देश के समर कैपिटल के रूप में विकसित किया था। उस समय अंग्रेजों ने शिमला शहर को 25 से 30 हजार की आबादी के लिए बसाया था और उसी हिसाब से सड़क, पानी और बाकी व्यवस्था की थी। लेकिन आज समय के साथ कई बदलाव हुए हैं। शिमला की आबादी 2.5 लाख के करीब है और ऐसे में शिमला शहर की स्थिति बदल गई है। देखिए, ऐसा है कि जो पिछले दिनों काफ़ी नुकसान हुआ है लाइफ एंड प्रॉपर्टी का, उसके कई कारण हैं। बेतरतीब निर्माण को तो हम पूरा एक तरफा ब्लेम नहीं कर सकते हैं, पर उसके अलावा क्या है कि हम देखें तो शिमला जो शहर है ये हिमालयस की मिड रेंजेस में बसा हुआ है और हिमालयस अभी यंग माउंटेन्स हैं जो अपनी मूवमेंट उनमें रहती है। तो इस बार जो नुकसान हुआ उसमें हमने देखा है कि लैंड स्लिप्स हैं या लैंड जो सबसिस्टेंस है या जो हमारे लैंड स्लाइड्स हैं उनकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है। बिल्डिंग्स जो गिरी हैं या वो मैक्सिमम बिल्डिंग्स हर जगह, चाहे हम कुल्लू मनाली देखें या शिमला में देखें, वो बिकॉज ऑफ लैंड स्लिप्स गिरी हैं। शिमला के पूर्व मेयर और पर्यावरणविद टिकेंद्र पवार ने बताया कि आज कई देशों के लिए क्लाइमेट चेंज बड़ी चुनौती बना हुआ है। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि आज बारिश और बर्फबारी के समय में बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। विकास की राह पर चलने वाला इंसान आज विकास की बजाय विनाश की ओर बढ़ रहा है। एक तो कारण ये है जो हमारे क्लाइमेट साइंटिस्ट दुनिया से बता रहे हैं, जिसको हम IPCC रिपोर्ट बोलते हैं, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। वो ये बोल रहे हैं कि 2 सबसे ज़्यादा वल्नरेबल जोन्स हैं हिंदुस्तान में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, एक है कोस्टल, एक है हिमालयाज। तो हिमालयाज में आपका जो इंसिडेंस ऑफ डिजास्टर्स है वो फ्रीक्वेंसी बढ़ने वाली है। उसका मतलब ये है कि कम पीरियड में ज़्यादा बारिश पड़ेगी और वही हम देख रहे हैं कि मतलब हर जगह पर। तो लेकिन उसका दूसरी जो बड़ा कारण ये है कि हमारी जो डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी है वो स्ट्रैटेजी कहाँ, तो हम जिसको क्लाइमेट रेजिलेंट बोलते हैं कि ऐसे आप घर बनाओ जो और ऐसा लैंड यूज़ कम परिवर्तन करो ताकि ज़्यादा रिटेंशन पानी की रहे, ग्रीन स्पेसेस ज़्यादा रहे। वहीं लोक निर्माण विभाग के चीफ आर्किटेक्ट राजीव शर्मा से भी इस मामले पर बातचीत की गई। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। आबादी लगभग 2 लाख से ऊपर हो गई है, तो इस तरह से अब वो उस जो पुराने के समय और इस समय जिस समय के लिए शिमला बना था उसकी परिस्थिति आज वैसी नहीं है और सबसे ज़्यादा दबाव और प्रेशर एक कैपिटल पर ही है और हमारे सोर्सेज या रोड जो है उतने ही हैं, लिमिटेड से हैं। वो उसको डेवलप करना और आपका मकान इतने ज़्यादा आबादी हो गई है, उस सारी चीज़ों को देखते हुए अब परिस्थिति काफ़ी बदल चुकी है। फिलहाल प्रदेश में आई आपदा सुक्खू सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गई है, जिससे प्रदेश के मुखिया बखूबी लड़ भी रहे हैं। लेकिन इस आपदा ने प्रदेश को विकास की राह में एक बार फिर पीछे की ओर धकेल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। वैसे तो तबाही के कई बड़े कारण हैं। चलिए कुछ पॉइंट्स के जरिए जानते हैं कि कोशिश करने की हिमाचल में अचानक इतनी बड़ी तबाही पीछे क्या कारण रहा। तो हिमाचल प्रदेश की तस्वीर देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर पहाड़ों की अवैज्ञानिक और 4 लेन रोड के लिए वर्टिकल कटिंग एक बड़ा कारण बना है। तो आपको बता दें कि 4 लेन के लिए मिट्टी को सड़क में डंप किया, ये भी एक कारण है। बारिश से मिट्टी फूली, फिर लैंडस्लाइड होने की खतरा यहाँ पर बढ़ गई। ब्यास में बाइंडिंग नहीं होना भी एक बड़ी यहाँ पर तबाही का ये मंजर है। माइनिंग के लिए कई साल से लगातार कुल्लू मंडी में FCA बगैर माइनिंग नहीं हुई, ये भी एक बड़ा कारण है। ब्यास नदी का रिवर बेड फ्री ऑक्यू साइड भी एक बड़ा कारण है। तबाही के बचने के लिए माइनिंग जरूरी है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि इस रास्ते से प्रदेश में कितना नुकसान हुआ है।
बारिश से अब तक 7,482 करोड़ का नुकसान। सबसे ज्यादा नुकसान सड़कों और पुलों के यहां पर हो चुका है। प्रदेश में 1,220 सड़कें बंद हैं, 94 पुल बंद हैं। बाढ़ में 19 पुलें बह गई हैं। बागवानी विभाग को करीब 144 करोड़ का यहाँ पर नुकसान पहुंचा है। जल शक्ति विभाग को 1,842 करोड़ का नुकसान पहुंचा है। ग्राम विकास विभाग को भी यहाँ पर नुकसान है। परिवारों के आशियाना बारिश में क्षतिग्रस्त हो गए हैं। बारिश में होने वाले हादसे में 327 लोगों की यहाँ पर जानें चली गई हैं। लगातार मौत का आंकड़ा ये बढ़ता जा रहा है। नालागढ़ में लगातार बारिश के कारण जगह जगह भूस्खलन हो रहा है। वहीं गरीब परिवारों पर बारिश कहर बनकर बरस रही है, जिससे पहाड़ी इलाकों में रहने वालों के घरें टूटने की कगार पर आ चुके हैं। बड़ी बड़ी दरारें लोगों को दहशत में डाल रही हैं, जिसके चलते लोग गुरुद्वारा में रहने को मजबूर हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने प्रशासन और सरकार से मदद की लगातार गुहार लगाई है। बारिश की वजह से हुआ ही। अच्छा। हाँ जी, पूरा खंडर हो गया मकान। अच्छा। हाँ। ये कब की बात है ये? 3-4 रोज की बात है। अच्छा। मतलब जो परसों बारिश हुई उससे मतलब जो कमरे बचे हुए थे वो भी मतलब फट गए सारे। अच्छा, कोई और तो नुकसान? कोई और नुकसान तो कुछ नहीं हुआ, सामान निकाल लिया हमने पहले ही। ठीक है। लोगों ने मदद की सामान निकालने की। ठीक है। तो निकाल दिया। मैंने खुद JVC मंगवाई है अपने पैसों की, रोड ठीक कराया, ट्रैक्टर के साथ सामान मंगाया। तो फिर अभी कहाँ पे रह रहे हो आप? अभी तो मैं गुरुद्वारा में रह रहा हूँ। मुझे हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश ने जहां अपना कहर बरपाया है, तो वहीं सड़कों को भी इससे खासा नुकसान हुआ है। ऐसे में अब कुल्लू की सभी मंडियों को 4 दिन तक बंद रखने का फैसला लिया गया है। बुनकर सब्जी मंडी आढ़ती यूनियन के द्वारा ये निर्णय लिया गया है और किसानों को भी अब अपनी फसलों को खराब होने का डर सता रहा है। सब्जी मंडी आढ़ती यूनियन के द्वारा इस बारे में अब किसानों और बागवानों को भी जानकारी दी गई है। आजकल बहुत नुकसान हो रहा है। 3-4 दिन से माल जाने में दिक्कत है। आगे रोड खराब है। जैसे कि आज 4 दिन हो गए, माल बहुत ही पेंडिंग पड़ा हुआ सबका। इसलिए आढ़ती एसोसिएशन ने ये फैसला लिया है कि 3-4 दिन मंडी बंद रखी जाएगी। व्यापार मंडल बुनकर सब्जी मंडी की अगर मैं बात करूं, लगभग यहाँ सभी आढ़तियों और लोडरों को, जितने भी व्यापारी और जितने भी आढ़ती लोग अपना अपना लदान करते हैं, उनको लगभग मेरे हिसाब से 90-95 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ होगा। पिछले 15-20 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं। ऐसी तो भाई ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। और इतना जो नुकसान हो रहा है, इस नुकसान की भरपाई भी करना भी बहुत मुश्किल है जी। जितना भी माल आया किसानों का, बागवानों का, उस नुकसान, उस माल का कोई कहीं भेजने का कोई तरीका ही नहीं बन रहा है। ऊना में जल शक्ति विभाग के उच्च अधिकारियों की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में लगातार जारी बारिश और भूस्खलन की वजह से प्रभावित पेयजल योजनाओं की मरम्मत करवाने के निर्देश दिए। साथ ही अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर कार्य प्रगति की निगरानी करने के आदेश भी दिए। तो हिमाचल के खास बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।